धर्म नगरी हरिद्वार में धर्म संसद की कोर कमेटी की बैठक की गई। बैठक में कोर कमेटी के सभी सदस्य रहे मौजूद। कोर कमेटी की बैठक में सभी संतों ने लिए कई निर्णय। कुमाऊं में 18 दिसंबर से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का खटीमा में हुआ समापन। संकल्प यात्रा के समापन में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। इस दौरान एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारी शुरू। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मसूरी से टिहरी के लिए हुई रवाना। संकल्प यात्रा में बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। और बाजपुर के ग्राम जगन्नाथपुर में खनन से भरे डंपर में एक पिकअप वाहन ने मारी टक्कर। टक्कर में डंपर चालक की मौत, एक व्यक्ति घायल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और वक्त हो चला है उत्तराखंड विशेष का। धर्म नगरी हरिद्वार में धर्म संसद की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। कोर कमेटी की बैठक में सभी संतों ने निर्णय लिया कि धर्म संसद के संतों के ऊपर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे और सरकार की तरफ से एसआईटी गठित करना, जो कि मुख्यमंत्री के निर्देश से हुई है, वहीं पूरा हिंदुस्तान समाज और संत समाज आक्रोशित है। बता दें कि संत समाज में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए धर्म संसद की कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी 16 जनवरी 2022 को बैरागी कैंप में पूरे प्रांत के हिंदू प्रतिकार सभा का आयोजित करेंगे, जिसमें संतों के विरुद्ध किए गए मुकदमे और एसआईटी गठन का प्रतिकार किया जाएगा। इस प्रतिकार सभा में प्रदेश भर के हिंदू सम्मिलित होंगे। कोर कमेटी की मीटिंग रात्र में आपातकाल बुलाई गई और उस आपातकालीन मीटिंग में सब लोग उपस्थित रहे। उसमें निर्णय हुआ कि जिस प्रकार से हमारे खिलाफ पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है और इस इस्लामिक षड्यंत्र के केंद्र में से डर गए हैं माननीय मुख्यमंत्री, और डर करके लगातार हम लोगों के ऊपर जिस प्रकार से संतों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, एसआईटी गठित की जा रही है, क्या यह इतना महत्वपूर्ण और इतना इस लेवल का क्राइम था या क्राइम है ये? अगर धर्म को बचाना, धर्म की रक्षा करना, अपने लोगों को जागरूक करना क्राइम है, तो ये क्राइम बार बार हम लोग करते रहेंगे। प्रदेश के कुमाऊं में 18 दिसंबर से शुरू हुई बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का खटीमा में समापन हो गया। संकल्प यात्रा के समापन में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खटीमा विधानसभा पहुंचे। इस यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं सीएम धामी ने खटीमा के शहीद स्मारक पर वीर गति प्राप्त शहीदों को, सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी ने यात्रा का समापन किया। इस दौरान थारू इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को कई सौगातें दी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने खटीमा के 54 किलोमीटर रिंग रोड को भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा की। वहीं 2400 करोड़ की लागत से हल्द्वानी काठगोदाम लाल कुआं के बीच बाईपास निर्माण की घोषणा की। जनसभा में उमड़ी स्थानीय जनता से नितिन गडकरी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए और बीजेपी को सत्ता में वापस लाने के लिए अपील की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष हमारे बीच में, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे किशन जी, हमारे दिनेश अभिनंदन, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा मसूरी से टिहरी के लिए रवाना हो गई। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शौर्य डोभाल और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद आर्य ने विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस दौरान शौर्य डोभाल और अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मसूरी शहीद स्थल पहुंचे और वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शौर्य डोभाल ने पत्रकारों से बातचीत करते कहा कि विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सामने आ रहे हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य और केंद्र सरकार के विकास कार्यों को रख रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता शौर्य डोभाल ने कहा कि जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि इस बार उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में लगातार नए भारत के निर्माण के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इस बार उत्तराखंड में 60 पार का लक्ष्य है, जिसको जनता के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। यही हम अपना यही कहना चाहिए कि आप लोगों के माध्यम से कि हम जनता में जा रहे हैं अपने 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर और अपने सेंटर और स्टेट के कार्य को लेकर, और हम जनता से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमको एक और मौका दिया जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो हम करते रहें। हम इस देश को निर्माण की तरफ और मतलब मोदी जी की सरकार इसको कॉन्स्टेंटली हम उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। उसमें उत्तराखंड की भी एक बहुत अहम भूमिका है। हर 5 साल में एक जनतंत्र में हम जनता के पास जाते हैं और अपने काम का ब्यौरा देते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं कि हम उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो हमारे को लगता है कि हम इस काम पे जो कर रहे हैं, जो विजय संकल्प यात्रा में जो चल रहे हैं, यहाँ पर नैनबाग से कल जो है रैली यहाँ पर पहुँची गांधी चौक पर, जिसमें हमारे माननीय अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालचंद आर्य जी और अभी जो है शौर्य डोभाल जी भी यहाँ पर आए हैं और बहुत ही अच्छा जनसंपर्क इसमें मिल रहा है। लोगों के बहुत अति उत्साह है। कल भी काफ़ी लोग जहाँ पर का स्वागत था वहाँ पर काफ़ी लोग वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर आए। आज यहाँ से सीधा सुवाखोली जाएंगे, फिर सुवाखोली से थत्यूड़ होते हुए टिहरी जाएंगे और इसकी जो उत्तरकाशी में इसकी जो है समापन होगा 6 तारीख को। माननीय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ जी वो उसका समापन करेंगे। बाजपुर के ग्राम जगन्नाथपुर में खनन से भरे डंपर में एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी में सवार पिता पुत्र की गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से उन्हें बाहर निकाला और निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस हादसे में पिता की मौत हो गई, बेटे का इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं बाजपुर के सीओ वंदना वर्मा ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक एक्सीडेंट हुआ है जगन्नाथपुर सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में, और इसमें 3 वाहन, जिसमें आगे एक बस थी, उसके पीछे एक ये पिकअप था जो दूध का पिकअप था, और उसके पीछे एक डंपर चल रहा था। और बस ने अचानक ब्रेक लगाया और उसके बाद तीनों ही वाहन, क्योंकि बहुत कम दूरी बनाकर एक दूसरे से चल रहे थे, तो तीनों ही वाहन आपस में टकरा गए और इसमें पिकअप में बैठे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल डंपर को हमने कब्जे में ले लिया है और उसको गुलरभोज बोर जलाशय को विकसित करने के लिए गदरपुर के तहसील परिसर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने गुलरभोज से जुड़े सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने पर्यटन क्षेत्र गुलरभोज में कई सुविधाएं उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि गुलरभोज में सुविधाओं का अभी भी अभाव है, इसीलिए सभी कर्मचारी अधिकारियों की बैठक की गई है और गुलरभोज में सभी लोगों से साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे पर्यटकों को भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वहाँ जो बौर और ये हमारा हरिपुरा जलाशय है, यहाँ 31 में देखा गया कि काफ़ी संख्या में पर्यटक आए और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से, और जो हमारे चूँकि बॉर्डर का ज़िला है तो बॉर्डर के ज़िला आसपास के ज़िलों के लोग भी घूमने आ रहे हैं। पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन परसों हम लोगों ने विजिट किया, माननीय मंत्री जी ने विजिट किया, तो कई पर्यटकों ने कुछ असुविधाओं के संबंध में संज्ञान में लाया, तो उसी के संबंध में आज एक बैठक यहाँ आहूत की गई है। जैसे वहाँ थोड़ा सा टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था, इसके साथ साथ जो खाने पीने की सामग्री है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती है या उसके वाजिब रेट नहीं रहते। हल्द्वानी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को 32 कट्टे जीरे और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का एसपी सिटी हरबंस सिंह ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी बाजार में
आरोपी लंबे समय से यूपी से जीरा, धनिया और इलायची चोरी कर सप्लाई करते थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर हीरानगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को एक गाड़ी के साथ 32 कट्टे जीरे और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पूछताछ की जा रही है। ये तहरीर दी गई कि उसकी दुकान से 32 कट्टे जीरा, 5 कट्टे धनिया और कुछ अन्य सामान चोरी हो गया है, जिसके उनकी ये जो तहरीर के आधार पर कोतवाली मुकदमा पंजीकृत किया गया और टीमों का गठन किया गया इस चोरी को खुलासे के लिए, जिसमें बालकृष्ण जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनकी नेतृत्व में टीम थी। उन्होंने पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्होंने मंडी बाईपास तिराहे पर रोड पर वो चेकिंग कर रहे थे। वहाँ एक टेम्पू में से उनको 12 कट्टे जीरा बरामद मिला और जो व्यक्ति उसको चला रहा था, जो पकड़ा गया, वो गगन नाम का व्यक्ति है, जो मूलतः मोतिहारी जिला बिहार, जो मोतिहारी बिहार का रहने वाला है। इसमें ये टोटल 32 कट्टे जीरा और 5 कट्टे धनिया और कुछ पैकेट इलायची के हैं, हरी इलायची के, ये बरामद किए गए हैं। चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख से ज़्यादा है। एक आरोपी यहीं का है, अब्दुल रहमान जो है वो इंदिरा नगर का रहने वाला है, ये हल्द्वानी का। और ये जो गगन है ये बेसिकली मोतिहारी बिहार का रहने वाला है, लेकिन यहाँ मंगल पड़ाव में किराए के घर में रह रहा है। इनकी आपस में इनकी पहचान है। इन्होंने ये बताया कि ये इनकी जो डेविड शर्मा है जो वाली है, इसकी दुकान पे ये काम करता था गगन, और ये भी इसके टच में था, अब्दुल रहमान भी। तो ये पिछले कुछ समय से आगे एक दूसरे से परिचय में है। विधानसभा 2022 चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 6 जनवरी से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में नव परिवर्तन पद यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें, यात्रा गांव पैगा से सरकारी स्कूल से शुरू हो जाएगी, जो 14 दिन तक चलेगी। इस यात्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी नेता दीपक बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्ले में घूमकर जन समस्याओं से रूबरू होंगे। इस यात्रा के संयोजक पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश चावला हैं। आप नेता बाली ने काशीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध किया है कि पद यात्रा के दौरान लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। 6 जनवरी की सुबह 10 बजे हम लोग पैगा गांव से इसकी शुरुआत करेंगे। नव परिवर्तन पद यात्रा इसको हमने नाम दिया है और इसके जो संयोजक हैं वो हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चावला जी हैं और ये लगभग 14 दिन तक चलेगी। इसमें जहाँ जहाँ रात होगी वहीं रात्रि विश्राम होगा और सुबह फिर वहाँ से आगे बढ़ा जाएगा। और इसमें काशीपुर की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं उन सबको रूबरू देखना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर जनता आशीर्वाद देती है और काशीपुर से आम आदमी पार्टी का विधायक बनता है तो वो प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं को दूर कर सके, क्योंकि इस सरकार से तो ये उम्मीद है नहीं अब। तो इस शहर का बेटा होने के नाते मैं इस धब्बे को हटाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और जनता से मिलूंगा, उनके बीच में बैठूंगा और रात्रि विश्राम भी वहीं करूंगा। लालकुआं में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कमल मुनि ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की। साथ ही जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया तो वो वहां राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही बिंदुखत्ता राजस्व गांव बनेगा और बरेली रोड क्षेत्र की तमाम समस्याओं का प्रमुखता के साथ समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, कमल मुनि ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार का क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक समर्थन मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहा ना, विकास तो चल ही रहा है और इस समय राष्ट्रवादी विचारधारा भी बहुत ज़रूरी है। एक जगह राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, एक जगह गैर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग अब अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें गैर राष्ट्रधारी विचारधारा के लोगों को दबाने का, कुचलने का काम करना है इस समय। और राष्ट्रवादी विचारधारा उन ऐसे गैर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को कुचलने का काम। लालकुआं के जनता इंटर कॉलेज में श्रम विभाग की तरफ से शिविर लगाया गया। वहां इस शिविर में स्थानीय लोग पहुंचे।
शिविर में श्रम विभाग की तरफ से ग्रामीणों को कोई सामान वितरित नहीं किया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। बता दें कि शिविर में ग्रामीणों के लिए राहत सामग्री बांटी जानी थी, लेकिन शिविर में श्रम विभाग की तरफ से कोई सामान नहीं बांटा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध जताया। देखिए, आज श्रम विभाग के श्रमिकों को किट वितरण होना था, जिसमें बिंदु खत्ता को हमने सूचना की हुई थी और तकरीबन एक दिन में 300-350 लोगों को बांटा जा सकता है। सूचना के आधार पर संख्या बल इतना यहाँ पर आ गया श्रमिकों का कि जो ये ग्राउंड लगभग पूरा भर गया और एक अव्यवस्था होने के कारण प्रॉपर तरीके से किट वितरण नहीं हो पाए, फॉर्म फिलअप नहीं हो पाए, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने हम लोगों की मदद लेते हुए एक पंजीकरण संख्या, नाम और मोबाइल नंबर की एक व्यवस्था बनाई ताकि उनके कंप्यूटर में अपलोड किया जा सके और जो पात्र जिन्हें कि अब तक के श्रम किट नहीं मिले हैं उनको मिल सके। ऐसा जितने भी यहाँ पर एक आम जनता आई हुई थी सभी से हमने ले लिया है। तो लोग हैं उन्हें कॉल करके 2-3 दिन के अंदर ही सामान। उत्तराखंड के मसूरी में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मसूरी के एसडीएम नरेश पाल ने आईडीएच बिल्डिंग के पास जंगली जानवरों के प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। बता दें कि मसूरी टिहरी बाईपास के पास जंगली जानवर के लोगों के घरों में घुसने की खबर मिली। वहीं इस मामले पर एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए वन विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों के साथ आईडीएच बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एसडीएम से उनको सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का आग्रह किया। साथ ही एसडीएम ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को गौशाला में रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वन विभाग के रेंजर एसपी गैरोला को भी घटनास्थल पर कैमरा लगाने और गश्त बढ़ाने के आदेश दिए। आज मुझे भी और ये जो प्रभावित लोग हैं इनको भी एक खुशी हुई कि जो ये हमारे नए एसडीएम साहब आए हैं उन्होंने कम से कम इस जो स्थान है, बहुत ही दुर्गम स्थान है, यहाँ का मौका मुआयना किया। और यहाँ पर तो इतना गंदगी है, इतना कूड़ा है, इतना है कि यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता, लेकिन वो नीचे गए जहाँ की भालू की घटना है और जहाँ वो लोग गौशाला में रह रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक अधिकारी एसडीएम साहब आए हैं तो उन्होंने उस चीज़ को महसूस किया होगा और हम सबको और वहाँ उन्हें खुशी है, कम से कम अधिकारी ने उनकी सुध ली है। बीमारी फैल सकती है, बिल्कुल। जो कूड़ा घर है उसके बारे में हमने अभी एसडीएम साहब से भी कहा है, यू साहब से भी कहा है कि ये कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए और नहीं यहाँ पर इकट्ठा होने का कोई नियम है। ये तो यहाँ से कूड़ा उठ नहीं रहा है इसलिए इकट्ठा हो गया है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऊपर से कूड़ा रिश्ता है। कल एक वीडियो मिला था यहाँ से कि इन घरों में जो सुप्रीम कोर्ट के शिफ्ट करने के बाद यहाँ बसाए गए हैं उन परिवारों के घरों में कुछ जंगली जानवर जिसको भालू आने की शिकायत थी घुसा है, तो लोग दहशत में थे। तो आज मैं अपनी टीम फॉरेस्ट के साथ और नगर पालिका के साथ अभी विजिट किया हूँ। कुछ परिवार वास्तव में कुछ ऐसी स्थितियों में रह रहे हैं जो सामान्य नहीं है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना वो एनिमल को रैकी करके या कैमरा लगा के या गश्त लगा के देखेगा कि कौन सी चीज़ है, वो जानवर ना आए व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक कलेक्शन सेंटर है, आई थिंक मुझे लगता है नगर पालिका का, क्योंकि कूड़ा तो इन लोगों को बाहर कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे भेजते हैं लोग, तो इसको प्रॉपर तरीके से कूड़ा कलेक्ट हो और डेली यहाँ से चला जाए बाहर, ये सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि ये नीट एंड क्लीन रहे ये वाला। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध खनन का मामला सामने आया। बता दें कि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही के चलते मसूरी में धड़ल्ले से खनन और अवैध निर्माण किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की शिकायत करने पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि मामले की शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि भू माफिया, खनन माफिया लगातार अपने निर्माण और खनन बिना किसी रोक टोक के दिन दहाड़े कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने कहा कि खनन माफिया पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुश्ता गिरा था वहाँ पे नगर पालिका का, नगर पालिका द्वारा ही इसमें काम किया जा रहा है। तो इन लोगों ने कुछ ऊपर चढ़ के भी खुदाई की थी और मलबा नीचे गिराया, जिसमें कुछ झाड़ियाँ और उस तरह के झाड़ी नुमा कुछ पेड़ थे वो दबे। तो उनके लिए बिल्कुल जो तुरंत ही हमारे यहाँ से वन विभाग से तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 दिन पहले इनके उसमें S2 केस भी इशू किया गया है, जिसमें हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, जो कि CGM कोर्ट में जिसका निस्तार।
मसूरी माल रोड में एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी और पर्यटकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने एक पर्यटक को चाकू से वार कर घायल कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल पर्यटक को उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था कि जो ये भाई साहब जिनको चाकू लगा, तो इनकी मेरे जो लड़का है एम्प्लॉय है, उसके बाद तू मैंने हो रही थी। इन्होंने 200 रुपये उसके मुंह पे फेंकने वाले थे। तो जब उन्होंने वो चीज़ उसने बोला भैया इसको ऐसे क्यों दे रहे हो आप, फेंके क्यों दे रहे हो, तो उन दोनों में हाथापाई होने लगी। तो उन्होंने बोला क्या कर लेगा, तो दोनों तरफ से गाड़ी की बंदी स्टार्ट हो गई। मैंने दोनों को चुप कराया, मैंने कहा चुप हो जाओ। बाहर बुलाया उसे कि बाहर आ, तुझे बताता हूँ। बाहर गए, बाहर जाके पता लगा तो उसने ये बोला कि मेरे को चाकू लग गया। अभी तो मैं बस यहीं पर ही हूँ। मैंने देखा है लड़का अभी ठीक है और मेरी नोन में ही है, जानने वाला है जो जिनको चाकू लगा है, ठीक है, और माइनर सा है, लेकिन अभी देखते हैं क्या स्थिति है। मेरे हाथ में कहाँ से आ गया और ऊपर से तो कुल्लड़ फेंक के मेरे को मार रहे, जग फेंक के मेरे को मार रहे, जो मेरे चाय के जग लगे हुए वो मेरे को फेंक के मार रहे। उन्होंने बोला बाहर आ, मैं बाहर आया तो 4-5 बंदों ने मेरे को मिल के घेर के मेरे को मारा। चाकू मैंने नहीं मारा सर। शाम को एक मनदीप सिंह नाम के एक व्यक्ति है, देहरादून के रहने वाले में से टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आए और किसी रेस्टोरेंट में गए थे खाना वाना खाने। तब इनको एक कमर में एक तरफ चाकू से थोड़ी सी चोट आ रखी थी। हमने स्टिचिंग विचिंग की है इनकी और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया और अभी तो स्टेबल है पेशेंट, पर कोई इंटरनल चोट ना हो उसके लिए हम सीटी और अल्ट्रासाउंड के लिए देहरादून के लिए इनको भेज रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा में जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं इस जनसभा में कांग्रेस नेता हरीश रावत शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ऋषिकेश में नगरपालिका मुनि कीर्ति की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। इस दौरान पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने पर्यावरण मित्रों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उत्तराखंड में मुनि कीर्ति नगर पालिका को स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरी बार पहला स्थान मिला है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके लिए सभी पर्यावरण मित्र बधाई के पात्र हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने नगर पालिका का सहयोग करने पर स्थानीय लोगों का भी आभार व्यक्त किया। देखिए, मुनियति को लगातार दूसरे वर्ष भी प्रथम स्थान पर आने का अवसर मिला है और इसमें सबसे बड़ा जो हमारा जो साथ होता है हमारे सफाई कर्मचारियों का होता है, जो जिनको पर्यावरण मित्र के रूप में ये बहुत अच्छा प्रयास ये रहा। जो इन लोगों ने जिनके प्रयासों से, जिनके कर्मों से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनको पुरस्कृत करने का निर्णय अपने आप में बहुत अच्छा निर्णय है। और जिस तरह से उनको जो पुरस्कार की राशि नगर पालिका को प्राप्त हुई, उस पुरस्कार की राशि को पूरी तरह से अपने कर्मचारियों को बांटना, मैं समझता हूँ ये उनको और प्रेरणा देने का काम करेगा और निकट भविष्य में और ज़्यादा मेहनत करके लगातार इस नगर पालिका को प्रथम स्थान पर बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, एक परिवार होता है और परिवार की भावना से अगर काम करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और वही रिजल्ट जो है पिछले 3 सालों से लगातार नगर पालिका मुनि कीर्ति अगर प्रथम स्थान पर रही तो टीम भावना के रीजन से अच्छी रही है, ना कि व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को हम श्रेय दे सकते हैं, चाहे वो नगर पालिका चेयरमैन हो चाहे ईओ हो। उसमें सभी लोगों की भावनाएं हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा परिवार जो नगर पालिका परिवार है मुनि कीर्ति ढालवाला, जिसको लोग पहचान में बड़ी कमी थी, आज उसको न केवल प्रदेश इवन कि पूरा देश के अंदर अगर कहीं स्वच्छता की बात आती है तो नगर पालिका मुनि कीर्ति के अंदर दिल्ली में निहारते हैं लोग कि नगर पालिका का नंबर इस बार कौन सा होगा। यही कारण है कि आज हम प्रदेश में प्रथम स्थान रहे। नगर निगम बोर्ड ने बैठक कराए जाने की मांग को लेकर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त अंशुल सिंह को ज्ञापन दिया। वहीं पार्षदों का कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी मेयर की तरफ से बोर्ड बैठक नहीं करवाई जा रही, जो कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। बता दें कि पार्षदों का एक गुट लंबे समय से
बोर्ड बैठक कराए जाने की मांग कर रहा है और इस मांग को लेकर पार्षदों ने नगर निगम में 1 दिवसीय धरना भी दिया, लेकिन फिर भी बैठक नहीं करवाई गई। इसके बाद अब एक बार फिर पार्षदों ने बोर्ड बैठक कराए जाने की नवनियुक्त नगर आयुक्त से मांग की है। वहीं पार्षद विवेक चौधरी ने कहा कि नियम के अनुसार हर 2 महीने में एक बोर्ड बैठक होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड के गठन के 2 साल बाद भी केवल 2 ही बैठक हो पाई है। उन्होंने कहा कि अगर बोर्ड बैठक नहीं होगी तो विकास कार्यों पर चर्चा नहीं हो पाएगी और विकास कार्य अटके रहेंगे। डिमांड नहीं करी उन्होंने कोर्ट का डायरेक्शन दिखाया था, उन्होंने अवगत कराया। तो एक्चुअली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उन्हें यथावत फॉलो कराया जाए। तो इसमें बोर्ड मीटिंग के लिए कुछ डायरेक्शंस आए हैं, तो एक बार हाई कोर्ट का ऑर्डर निकाल के जो भी इसमें डायरेक्शंस होंगे उनकी कंप्लाइंस होगी। तो बोर्ड मीटिंग अगर उसमें बोला है कि बैठानी चाहिए तो विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम हमें बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी और बैठानी पड़ेगी। अभी शासन द्वारा 2 दिन पहले एसडीएम रुड़की को नगर आयुक्त का चार्ज भी दिया गया है, तो उसी नाते हम लोग आए थे आज उनके पास मिलने के लिए और हमने उनसे आग्रह किया है कि बोर्ड की जो मीटिंग, क्योंकि शहर के विकास का जितना भी खाका है बोर्ड मीटिंग में तय होता है और बोर्ड मीटिंग में पास होने के बाद ही वो कार्य धरातल पर आ सकते हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया कि सब बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए। देखिए विडम्बना ये है कि 2 साल में नियमानुसार 24 बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हम लोग 2 बैठक कर पाए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि 24 के मुकाबले सिर्फ हम 2 कर पाए हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि कितना रुड़की के विकास पर हमने चर्चा कर ली होगी, कितना रुड़की का विकास मूर्त रूप ले पाया होगा। सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, नगर निगम में कार्य नहीं हो। भाई 6 तारीख को बेरी पड़ाव में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री हरीश रावत जी व उनके साथ हमारे पूर्व में 2 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री यशपाल आर्य जी, वो दोनों एक जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे और उसमें भाजपा के कई बड़े नेता जैसे कि शंकर जोशी जी जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है खड़गपुर के, और उनकी श्रीमती किरण जोशी जी उनकी पत्नी, और उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री जी के स्वागत के लिए हम लोग जो है हजारों की संख्या में जो है कांग्रेस जन वहां पर उपस्थित रहेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई। इस क्रम में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा टिहरी पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, विजय संकल्प यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक धन सिंह नेगी शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बीजेपी के केंद्रीय नेता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि यात्रा के जरिए बीजेपी अपने 5 साल के कार्यकाल और उपलब्धियां और डबल इंजन की तरफ से किए गए विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में LED वाहन के माध्यम से लोगों और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में और उसके लाभ के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार उत्तराखंड में चुनाव संकल्प यात्रा में 60 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प पूरा करेगी। और उत्तराखंड विशेष में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।